चल ना जाए। वेलकम माँ। माँ, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। बैठ जाइए, आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। तुमने तो हमको डरा ही दिया था। कैसी हो? थैंक यू, अब मैं ठीक हूँ। तुम बैठ जाओ बेटा, अपना नाश्ता कर लो। मेरी बहन और जीजाजी ने सबको याद किया है। अच्छी बात है। उन्हें थैंक्स कह दीजिएगा। और नहीं बेटी, मैं अभी जा रहा हूं। इस सब के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स किस बात का? मैं किसी को भेजकर दरवाजा बनवा देता हूं। अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। खुद को ज्यादा थकाना मत, आराम कर लेना। मैं ध्यान रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया माँ? मैं आपको लेने के लिए आ जाता। मुझे अच्छा लग रहा है माँ, आप घर वापस आ गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम पर नहीं आ सकती। अब 1 मिनट, आप 1 मिनट के लिए काम रोकेंगे प्लीज? मैं फोन पे बात कर रही हूँ। आप मिस्टर मेहमद को बता दीजिएगा, मेरे पास 3 दिन रेस्ट करने की रिपोर्ट है। हाँ, वो देखना चाहे तो भेज सकती हूँ। ओके, हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैंने ऑफिस में बता दिया कि मैं काम पर नहीं आ सकती। आप लोग काम शुरू कर दीजिए। तुम जल्दी उठ गई थी, अब ये सब छोड़ो और जाकर आराम करो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। जाओ सो जाओ। मैं वैसे भी कोई काम नहीं कर रही, बैठे बैठे थक जाऊंगी। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। माँ, आप खुद को संभालिए, ज्यादा परेशान मत होइए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। मैं उस लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपनी चाल चल दी, पूरे घर पर कब्जा कर लिया, मुझे ही पराया बना दिया। सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर सबको अपने वश में करना चाहती है, खासकर तुम्हारे पापा को। तुमने देखा मेरे घर में मुझे ही कैसे वेलकम कर रही थी। मैं तो यहाँ वापस आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बहन पर बोझ भी नहीं बनना था, क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। ऊपर से मैं 2-4 दिनों तक मेहमानों की तरह रह सकती थी, फिर वो भी सोचती कि मैं कब जाऊंगी। मैं वापस आई क्योंकि मैं मजबूर थी, और इसी वजह से मैंने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। मुझे वापस आना ही पड़ा। क्या कर सकती थी? मेरे इतने सालों का ये सिला मिला मुझे। अगर मैंने भी अपने बारे में सोचा होता, अपने लिए पैसे बचाए होते, तो आज इज्जत से जी सकती थी।
अब तो मैं सीमे की कठपुतली बन गई हूँ। मुझे सबक सिखाने के लिए उसने सुसाइड की कोशिश की और मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। उसने ये सब किया ताकि मैं उसके आगे झुक जाऊं और जिंदगी भर पछतावे के साथ जीऊं। अब इस घर में मेरी कोई परवाह नहीं करता। तुम बताओ, इस तरह कोई कैसे रह सकता है अपने ही घर में? मेरे पति को मेरी परवाह नहीं, मेरे बच्चों को मेरी परवाह नहीं। उस दिन सिमे ने मुझे मजबूर किया, इसीलिए मैंने थप्पड़ मारा। उसी का बदला लिया है उसने। माँ, ऐसा नहीं है। आपने उसे मारा इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया। कूजे ने उससे कहा कि वो उसे तलाक दे देगा। उसने ऐसा किया क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि कूजे भी उस लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो हम सबके साथ जबरदस्ती कर रही है। उसने कूजे को अपनी जाल में फंसा कर रखा है, यही सच है। हाँ, वो कूजे को पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगी। मैं उसकी चाल समझ चुकी हूँ। देखना, वो धीरे धीरे हम सबको अलग कर देगी। क्या करें हम इसका? मेरी तो इस घर में कोई नहीं सुनता। मुझे अब जाना है, वहां देर हो रही है। मेरा काम हो गया सर। कोई परेशानी होगी तो बुला लूंगा। आ जाऊंगा सर। ओके, थैंक यू, बाय। काम हो गया? हाँ, हो गया। चल जल्दी चल, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मतलब तू मेरे लिए रुका था? हाँ तो और क्या, अब चलना है तो जल्दी चल। हाँ, आ रहा हूं। तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना, समझी? अपना ख्याल रखना बेटा। गर्दन बहुत दर्द कर रही है। लाओ लाओ, मैं पहन लूंगा। हंदन, सीमे का ध्यान रखिएगा। शाम को मिलते हैं। ठीक है बेटा। जोंगुलदाग कैसा रहा? मुझे लगा आप गई हैं तो कुछ दिन रह कर आएंगी। बड़ी जल्दी आ गई आप। लेकिन अच्छा हुआ आप वापस आ गई। अब मेरा मन लगेगा। मेरी बात सुनो सिमी, मुझसे उलझो मत, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। तुम कुजे का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही हो, उसके जज्बातों के साथ खेल रही हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। कुजे को जब तुम्हारी असलियत का पता चलेगा ना, तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा।